वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की खालसा। गुरु नानक देव जी एक बार अपने शिष्य और भाई मर्दाना के साथ एक नगर में पहुंचे, जहां उन्हें भक्त भाई लालो रहते थे। भाई लालो पेशे से बढ़ाई थे और जिम्मेदारी से मेहनत करते और अपनी जीविका चलाते थे। उन्होंने गुरु जी को अपने घर बुलाया और बड़े प्रेम से साधना भोजन खिलाया। उसी नगर में मलिक भागो नाम का एक अमीर और उचित जाति का व्यक्ति था। वे नगर और अधिकारी भी था और दिखावे के लिए बहुत घमंडी कार्य करता था। उसने सुना कि गुरु नानक देव जी नगर में आए हैं, तो उसने उन्हें अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। गुरु नानक जी के अच्छे भक्त हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु नानक देव जी ने निमंत्रित स्वीकार किया और उसके घर पहुंचे। वहां भविष्य व्यंजन, पकवान और सजावट देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए। मालिक भागो ने से कहा, गुरुजी देखिए, मैंने कितना उत्तम भोजन तैयार करवाया है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले मैं भाई लालो का साधारण भोजन और आपका भोजन दोनों एक साथ दिखाना चाहता हूँ। गुरु जी ने एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में माली भाव की डेलाई पूरिया दबाई। उसने ही दबाया। भाई लालो की रोटी से दूध ही बूंदे टपक पड़ी और माली भागो की पूरी से खून निकलने लगा। सब लोग आश्चर्य हो गए। गुरु जी ने समझाया, भाई लालो, भोजन मेहनत और जिम्मेदारी से कमाया गया है, इसलिए इसमें आमंत्रित का रस है, जबकि मालिक भागो भोजन गरीबों का खून चूसकर बेईमानी का अत्याचार से कमाया गया है, इसलिए इसमें खून टपक रहा है। गुरु नानक देव जी बचपन से ही गुण और भलाई की प्रतीक थे। एक बार उनके पिता मेहंता और कालू जी ने उन्हें 20 रुपए दिया और कहा, बेटा जाकर कोई लाभदायक सोना करो कि ताकि घर का कामकाज आगे बढ़ सके। गुरु नानक जी ने रुपए लिए और अपने मित्र भाई मर्दाना के साथ बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई भूखे प्यासे साधु और गरीब लोग बड़े हैं। उनके पास भोजन का कोई भी साधन नहीं था। नानक जी ने तुरंत सोचा, इसे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है कि इन भूखों को खाना खिलाया जाए। उन्हें वे पूरे रूप से 20 रुपए से भोजन बनाया और सभी गरीबों को प्रेम से भोजन करवाया। जब घर लौटकर पिताजी से पूछा, बेटा तुमने तो कोई सब सौदा किया? गुरु नानक देव जी ने बड़े शांत भाव से कहा, पिताजी मैंने सच्चा सौदा किया है। भूखों को खाना खिलाया और गरीबों को सेवा करना ही सबसे बड़ा व्यापार है। गुरु नानक जी ने
समय में भारत पर बराबर ने आक्रमण किया। जबकि सेनाएं पंजाब में आई तो गांव-गांव लूटपाट, अत्याचार और हत्या होने लगी। लोग हंसाए और होकर रोने लगे। औरतों का अपमान किया जा रहा था। बच्चों और बूढ़ों की हत्याएं हो रही थी। गुरु नानक देव जी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वे साधु संत और ईश्वर के भक्त होने के साथ साथ समाज के पीड़ा को समझने वाले महान पुरुष भी थे। उन्होंने इस अधे का अत्याचार को देखा, चुप रहे की बजाय आवाज उठाए। उन्होंने अपने उपदेशों और वाणियों नामक शब्दों में स्पष्ट कहा, जब तक ताकत संसार जनता पर जुल्म करता है और धर्म के नाम पर अत्याचार होता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। गुरु जी ने कहा कि जो शासक न्याय नहीं करता वह असली राजा नहीं बल्कि दो अत्याचारी है। उन्होंने ये भी समझाया कि ईश्वर किसी जाति, धर्म या राजा का नहीं बल्कि सच्चाई और इंसानियत का साथ देता है। बाबा वाणी ने गुरु जी ने सवाल उठाया, हे प्रभु, जब तुम सब जगह है तो इन निस्सोध लोगों को चीखी क्यों नहीं सुनाता? इन पर इतना अत्याचार क्यों होने देता है? गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन की चारों उदासियों यात्रियों पूरी करने के बाद एक शांत स्थान पर बसने का निर्णय लिया। उन्होंने पंजाब और करतारपुर अब पाकिस्तान में नानक स्थान पर बसवाट की और वहीं अपने शिष्यों के साथ खेती बाड़ी के सेवा का जीवन बढ़ाने लगे। वहां उन्होंने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की स्थापना की। ये जगह सबके लिए खुली थी। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, औरत, मर्द सभी लोगों यहाँ आकर सम्मान और प्रेम का अनुभव करते थे। गुरु जी ने जीवन के अंतिम दिनों में यही रहकर लोगों को सिखाया कि ईश्वर का नाम जपो, मेहनत करो और बांट खाओ। समय बीतता गया और जब 1539 ईस्वी के गुरु जी ने महसूस किया कि उनका शासन तो विदा लेने का समय निकट है, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु जी अंगद देव जी को गद्दी सौंप दी। गुरु जी के देह त्याग के समय एक अद्भुत घटना घटी। हिंदू शिष्य चाहते थे कि उनका देह संस्कार हो। मुस्लिम शिष्य चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाएगा। जब अगले दिन उनके शरीर को उठाने के लिए चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल पाए गए, शरीर नहीं था। हिंदुओं ने अपने फूल जल में बहा दिए और मुसलमानों ने अपने फूल दफना कर दिए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने अंतिम समय में भी जाति और धर्म को झगड़ने को समाप्त करने का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी जब करतारपुर में बस गए तो उनके चारों ओर बहुत से लोग आकर बसने लगे। वहाँ हर दिन सत्संग, सेवा और
प्रतीन होता था। लोग गुरुजी से जीवन जीने का सही मार्ग पूछते थे। एक दिन लोगों ने गुरु जी से सवाल किया, गुरुजी, अगर हम सचमुच एक अच्छा और धार्मिक जीवन जीना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु नानक देव जी ने बहुत सरल शब्द 3 सिद्धांत में बताए जाए और हर हिंसा अपने जीवन में अपनाना सकता। करत करो, मेहनत करो। गुरु जी ने कहा, ईमानदारी और मेहनत से रोजी रोटी कमाओ। बेईमानी चारो या दूसरों का हक छीनकर जीवन धर्म नहीं है। उदाहरण, भाई लालो की सूखी और रोटी 2 मेहनत से कमाई गई थी और गुरु जी ने मालिक भागों की अमीरी के भोज श्रेण बताई। नाम जपो, ईश्वर के स्मरण करो। गुरु जी ने सिखाया, हर काम में प्रभु का नाम लो, ईश्वर को याद करो और भक्ति में मन लगाओ। जब मन में प्रार्थना का नाम होगा तो बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। उदाहरण, गुरु जी खुद हर सुबह और रात प्रभु का नाम जपे और करते करे। वन छाओ बटकार खाओ। गुरु जी ने कहा, जो कुछ कमाओ उसमें से गरीबों को, भूखों को और जरूरतमंदों के साथ बांटो। यही सच्चा धर्म है। हिंसा याद है। उदाहरण, सच्चा शोध की घटना, जब कुछ गुरुजी ने पैसे से भूखों को खाना खिलाया। गुरु नानक देव जी के समय में समाज में औरतों की स्थिति बहुत नीचे मानी जाती थी। उन्हें शिक्षा और वंचित रखा जाता था, घर तक सीमित कर दिया जाता था और कई बार तो उन्हें आमंत्रित भी किया जाता था। एक दिन कुछ लोग आपस में स्त्रियों को तुच्छ बताकर बातें कर रहे थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी, औरत तो नीच है, फिर उनके बिना समाज क्यों नहीं टिकता है? गुरु जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, स्त्री को नीच क्यों कहा जाए? वह तो माँ है, वही बहन है, वही पत्नी है। इसी के गंभीर से राजा भी जन्म लेते हैं, साधु भी जन्म लेते हैं। बिना स्त्री के तो कोई भी इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने इस वाणी ने लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की दृष्टि में ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री छोटी है, दोनों समान हैं। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले और रास्तों में उन्होंने देखा कि लोगों पेड़ के नीचे काट रहे थे, नदियों को गंदा कर रहे हैं और भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। गुरु जी ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, पवन गुरु है, पानी पिता है और धरती माता है। फिर उन्होंने समझाया, हवा पवन हमें जीवन देती है, जैसे गुरु ज्ञान देता है वैसे ही हवा हर जीवन का संस्कार देकर जीवित करती है। पानी जल पीता है सम्मान जो हमें पोषण देता है
और जीवन को बनाए रखता है। धरती माँ के सम्मान के जो हम नंद देती है और सबको अपनी गोद में पालती है। गुरुजी ने कहा, अगर हम प्रकृति का अपमान करेंगे तो यही मानो अपने माता पिता का अपमान करना है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह हमें प्रकृति के भी अंदर करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने समय में सम्मान में हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत भेदभाव और झगड़े थे। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते और धर्म का नाम पर आपस में लड़ते रहते थे। एक बार गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर में बुलाया गया। वहाँ लोगों ने उसने पूछा, गुरुजी आप बताएं कि कौन बड़ा है, हिंदू या मुसलमान? गुरु जी मुस्कुराते और बोले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब हिंसा है। ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। धर्म का असली मकसद है सच्चाई, करुणा और भलाई। लोग हैरान रह गए क्योंकि उस समय किसी ने इतनी साहसिक और सच्ची बात खुलकर नहीं कही थी। गुरुजी ने ये भी कहा, अगर कोई खुद को सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान कहलाना चाहता है तो उसे झूठ, लालच और पाप छोड़कर प्रेम, दया और इंसाफ का मार्ग अपनाना चाहिए। भाई मर्दाना जन्म का मुसलमान थे और पेशाए से रब संगीत वाद बजाने वाले थे। उनका मन भक्ति और संगीत में डूबा रहता था। जब गुरु नानक देव जी ने व्यवस्था में थे तभी भाई मर्दाना उसके संपर्क थे आए। गुरु नानक जी ने उससे कहा, मर्दाना तुम्हारा रब और मेरा रब वाणी मिलकर शासन को सच्चाई और प्रेम का संदेश देंगे। भाई मर्दाना ने जीवन भर गुरु जी का साथ निभाया। वे जहाँ भी जीते जाते, गांव, नगर, पहाड़, रेगिस्तान, गुरु जी शब्द गाते और भाई मर्दाना रब बजाकर उस संदेश को सुरों में डाल देता। एक बार यात्रा के दौर में दोनों जंगल में थे और कई दिन से भूखे थे। भाई मर्दाना ने शिकायत की, गुरुजी अब भूख से तो और नहीं चलता,